हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, एक्सपोनेंट एंड पावर। अगर हम बात करें एक्सपोनेंट एंड पावर की, होता क्या है मैं आपको पहले बताता हूं। इसका लिखते कैसे है इसको, जैसे ए की पावर, सपोजेड हमें लिखना क्या है, ए की पावर बी लिखना। इस तरीके से पढ़ते हैं इसको, इस तरह से ए की पावर बी। अब ये जो ऊपर लगा है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट बोलते हैं। और जो नीचे है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस बोलते हैं। और ये जो पूरा कंप्लीटली जो होता है, जो मैंने ब्लैक सर्कल में ऐड किया है, इस पूरे को बोलते हैं आपका पावर। क्या बोलते हैं इसको? पूरे को पावर बोलते हैं। तो यहीं से अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं लूं, सपोज दैट मैं कहूं एक काम करो, 2 की पावर 4 है, पढ़ते इस तरह से। तो इसमें ये बताओ एक्सपोनेंट कौन है। तो एक्सपोनेंट जो होगा, एक्सपोनेंट जो होगा वो होगा आपका 4, बेस जो होगा वो होगा आपका 2, और पावर जो कहलाता है वो कहलाता है 2 की पावर 4। या इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसको लिख देंगे 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। इस तरह से आपका सोल्व कर लेंगे। अब इसी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें कैसे यूज की जाती हैं। जैसे बात कर लें, अगर हमारे पास किसी भी नंबर में जैसे लिखा हो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, अगर लिखा है कुछ इस तरह से, तब यहां पर जो होता है बेटा, मल्टीपल में ऐड हो जाता है जो भी एक्सपोनेंट लगा होता है, या इसको पावर भी बोलते पढ़ते हैं। ए की पावर एक्स प्लस के वाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे हमें लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, क्या हो जाएगा बेटा? या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, या इसको ये लिख सकते हो 2 की पावर 2 प्लस के 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 की पावर 5। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लो, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 2 टू ज़ा 4 इंटू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। या इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 8 4 ज़ा 32। या 2 की पावर 5 को सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा, ये भी था आपका 30। इसको लिखते कैसे है? इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, कितनी जितनी भी ऊपर लगी हो पावर उसको बोलते हैं आपका, जितनी भी है एक्सपोनेंट बोलते हैं। सेकंड आपकी आती है, सपोज दैट आपके पास है ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई, अगर कुछ इस तरह से है, तब इसको लिख देते हैं बच्चों एक्स माइनस के वाई। जो भी पावर होगी ऊपर वाली में से नीचे वाली को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3 है, इसको सिंप्लीफाई करो तो कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 5 माइनस के 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 आ जाएगा, और 2 टू ज़ा 4 आ जाएगा। या इधर सिंप्लीफाई करते तो कैसे करते? इसको करते आप 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 32 अपॉन 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8 4 ज़ा 30, 8 4 ज़ा आपका 32। ये भी कितना आता बेटा? 8 4 ज़ा 32। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। हाँ जी। वैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लें आपका बच्चों, बात कर लेते हैं ए की पावर एक्स और उसकी पावर वाई। अगर पावर हो उसके बाहर फिर से पावर हो, कैसे करेंगे? ए की पावर एक्स इंटू वाई, पावर का क्या हो जाता है? मल्टीपल हो जाता है बच्चों। कैसे? सबसे अच्छा एग्जाम्पल 2 का ही रहता है। 2 की पावर 2 है, की पावर 3 है, कैसे होगा? तो इसको 2 की पावर लिख देंगे बेटा 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसका भी आंसर बेटा 64 आएगा। या फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 टू ज़ा 4 का क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करोगे तब भी बेटा आंसर 64 आएगा। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। या अगली प्रॉपर्टी की बात कर लें बच्चों, तो वो आती है आपका, जैसे सपोज दैट ए इंटू बी की पावर एक्स लगाओ, अलग अलग टर्म हो, उनकी पावर बाहर लगाओ। इसको लिखेंगे ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स, इस तरह से लिख लेंगे आपका बच्चों। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हमारा इसमें। जैसे 2 इंटू 3 की पावर बच्चों आपका 2 है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। इधर सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 ज़ा 6 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 6 6 ज़ा 36।
इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा, चेंज नहीं होना, सेम आंसर आना। क्लियर। नेक्स्ट की बात कर लें बच्चों, तो हमारे पास a अपॉन वी की पावर अगर n है तब a की पावर n अपॉन वी की पावर n लग जाएगा। इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। सपोज दैट 3 अपॉन 2 की पावर आपका, सपोज दैट आपका, या 3 अपॉन 2 नहीं लू मैं, लेता हूं 6 अपॉन 2, चलो 6 अपॉन 2 का स्क्वायर हो, इस तरह से होगा आपका। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करोगे तब इसको कैसे आएगा बेटा, 6 का आप कर सकते हो 2 3 जा 6 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, या इसको सिंप्लीफाई करोगे तब कैसा आएगा बच्चों, 6 6 जा 36 अपॉन 2 2 जा 4, और यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो 4 9 जा 36, ये भी करेक्ट आ रहा आपका। इस तरह से लिख सकते हो बिल्कुल। आपका ऐसा भी हो सकता है कि सपोज दैट किसी क्वांटिटी की पावर a की पावर x है, a की पावर x है, अगर इसको लिखना है उल्टा करके तो ये लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर माइनस की x, ऊपर से नीचे लेके जाओगे तो माइनस पावर हो जाएगी, या फिर a की पावर माइनस के x है तो नीचे लेके जाओगे तब a की पावर x हो जाएगी, a की पावर x हो जाएगी। जैसे सपोज दैट 2 की पावर माइनस के 2 है, इसको अगर मैं इक्वल में लिखूं तो कितना लिखूंगा, 2 की पावर 2, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 4, ये करेक्ट है। इस तरह से आप लिख लोगे, है ना। हाँ जी। वैसे अगर मैं बात कर लूं बेटा और आइडेंटिटी की, सपोज दैट आपका a अपॉन v की पावर सपोज दैट माइनस का n है, तो इसको लिख सकते हैं बेटा b अपॉन a की पावर n, b अपॉन a की पावर n। सिमिलर ऊपर के तरह ही है आपका, a की पावर माइनस की है तो बेटा उसको उल्टा कर सकते हो आप, तो प्लस की हो जाएगी, या फिर a अपॉन v की पावर अगर n है, इसको उल्टा अगर करना है तो ये हो जाएगा बेटा b अपॉन a की पावर माइनस का n हो जाएगा। वैसे ही बच्चों a की पावर अगर 0 है, हमेशा वैल्यू कितनी रहती है 1, कहीं पर भी पावर 0 आ जाए वैल्यू क्या होती है 1। जैसे आपका सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपको सिंप्लीफाई करना 2 की पावर 0 की पावर 2 की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर कितना आएगा बच्चों 1। कहीं पर भी पावर में अगर 0 नजर आ रहा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है a की पावर 0 प्लस के 1 अपॉन a की पावर 0, ये पूछ लेता है, तो a की पावर 0 1 प्लस के 1 अपॉन 1 कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। या फिर ये पूछ लेता है a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 का स्क्वायर कितना होगा, ऐसे पूछ सकता है। a की पावर 0 कितना बेटा 1 प्लस के 1 का स्क्वायर, मतलब कितना 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा आपका। कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका सपोज दैट अगर -1 है, -1 की पावर अगर n है तब क्या वैल्यू आएगी, अगर n अगर इवन है, यहां पर बेटा n अगर इवन है, क्या n अगर इवन है, n क्या है इवन है, तब वैल्यू जो आएगी वो आएगी बेटा प्लस के 1, और अगर n ओड है तब इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा, वैल्यू जो आएगी इसकी वो माइनस के 1 आएगी। फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर 4 है, कितना आएगी वैल्यू 1, -1 की पावर 7 है, कितनी वैल्यू आएगी बेटा माइनस के 1। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। माइनस के 1 की पावर जो भी हो, आपको ये देखना इवन है तब प्लस के 1, माइनस की है ये ऑड है तब माइनस के 1, यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप, है ना बिल्कुल। या फिर आप ये भी कर सकते हो बच्चों, जैसे आपका सपोज दैट कोई एक मिक्स क्वेश्चन लूं अगर मैं, सपोज दैट कहता है 2 की पावर 2 इंटू -1 की पावर 6 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 3, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपका, कोई भी आ सकता है। यहां से आप कर सकते हो बेटा, ऊपर 2 पावर है नीचे 3 पावर है, तो 2 की पावर 2 माइनस के 3, और -1 का प्लस है तो बेटा प्लस का बनाएगा, और इवन है तो प्लस का बनाएगा, तो 2 की पावर माइनस के बनाएगा, तो 1 अपॉन 2 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, है कि नहीं बिल्कुल। बात कर लेते हैं बच्चों कुछ आइडेंटिटी की, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की बात कर लें, कुछ अच्छी आइडेंटिटीज कैसे होती हैं। जैसे बड़ी फेमस सी आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी होगी, a प्लस बी का स्क्वायर,
ये होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बनता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। एक बनता है बच्चों ए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। हाँ जी। या फिर आपका एक बहुत प्यारा सा बनता है ए प्लस बी का क्यूब, तो बन जाएगा ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, अच्छा प्लस के सी तो है ही नहीं, एक मिनट, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वैसे ही आपका बनता है ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab इंटू ए माइनस के बी। या फिर एक बेटा ऊपर की एक नई आइडेंटिटी और बता देता हूं मैं, ये भी बनता है ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ये भी होती है, ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ही निकल के आती हैं बच्चों, है ना। हाँ जी। या कहते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 2ab। ये भी करेक्ट है कि नहीं। वैसे एक बड़ा प्यारा सा रिजल्ट बनता है x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर, वो कितना होगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2 बन जाएगा। यहीं से अगर आपको निकालना हो बच्चों 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो क्या बन जाएगा x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2 आ जाएगा, ये निकल जाएगा बच्चों, है ना। वैसे अगर आपका x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर हो तब बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर माइनस का, ऊपर मैंने माइनस तो नहीं लगा दिया, एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस के 2, यहीं से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस के 1/x का होल स्क्वायर प्लस के 2। ये भी आपका बन जाएगा रिजल्ट, है ना, बिल्कुल। वैसे आपका एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बन जाता है बच्चों। वैसे ही आपका बनता है ए क्यूब प्लस के बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस वी इंटू ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के वी स्क्वायर। एक बनता है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये बनता है। और एक बनता है ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब माइनस के 3ab सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस के सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस बी सी प्लस के सी, ये बन जाता बच्चों। यहां से एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ए प्लस बी, यहाँ प्लस का साइन लगना रह गया, प्लस के सी। अगर आप मल्टीपल कर 3abc है ना, 3abc ए स्क्वायर बी ए क्यूब, हाँ ठीक है, और प्लस के बी क्यूब माइनस के यहाँ लगेगा, माइनस लगेगा यहाँ, ये रहेगा माइनस के बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, ये लग जाएगा बच्चों। यहीं पे अगर मैं बोल दूं a प्लस के b प्लस के c अगर 0 है तब ये बन जाता है a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, क्या बन जाता है 3abc। तो यहां से ये कैलकुलेट कर सकते हो, एक बार मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, इसको a क्यूब बनेगा a v स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये प्लस का बनेगा और उधर माइनस का बनेगा, सही है। हाँ,
तो ये कुछ आइडेंटिटीज होती हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जितनी भी मैंने लिखी है, इनके थ्रू आपका क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा अभी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आप एग्जैक्टली आंसर निकाल सकते हैं इन आइडेंटिटीज का यूज करने के बाद, है ना। हाँ जी, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं बच्चों, क्या क्वेश्चंस हैं, ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 की क्यूब। बेटा 2 का क्या आएगा बेटा, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बताया ही है, कितना आ जाएगा 8। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 8। ऐसे भी पूछ लेता, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 2। मैंने क्या कहा बेटा, मल्टीपल है तो पावर ऐड हो जाती है, 5 प्लस के 2 हो जाएगा बेटा एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 7। तो कितना आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 7। वैसे अगर मैं कहूं बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2, मैंने कहा पावर का क्या हो जाता है बेटा, मल्टीपल हो जाता है। 3 की पावर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 की पावर 3 2 जा 6। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3, 3 3 जा 9 बेटा यहाँ से आएगा, 3 3 जा 9 यहाँ से आएगा बेटा, 3 3 जा 9 यहाँ से आएगा। इन दोनों को मल्टीपल करोगे 9 9 जा 81 इंटू 9, 9 9 जा 81, एक मिनट, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, ये आ जाएगा 9, 9 8 जा 72, 729 आ रहा, ऑप्शन नहीं दिया है। और यहाँ से 3 की पावर 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 6, ठीक है, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो यहाँ 729 एक ऑप्शन कर लेना, चलो यहाँ आ जाएगा बेटा। चलो एक ऑप्शन और बना दे रहा हूँ मैं 729 का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2, 3 2 जा 6, है ना, यहाँ से आ जाएगा 9 9, 3 3 जा 9, 9 का फिर आप मल्टीपल करोगे तो 9 का क्यूब आप करोगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 729 आएगा, ठीक है। चलो 729 नीचे कर दिया मैंने, है ना। फिर है बेटा a इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3, देन a की पावर v कितना होगा। तो बेटा a की पावर v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, है कि नहीं। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 2, बेटा 10 की पावर माइनस के 2 मैंने बताया था, इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 2, दैट मीन्स 1/100। और 1/100 का मतलब क्या होता है बेटा 0.01, 0.01 हो जाओ 0.01। हाँ जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 0, मैंने कहा बेटा किसी की पावर 0 होती है वैल्यू हमेशा 1 आती है, वैल्यू हमेशा बच्चों 1 आती है। फिर लिखा बेटा विच इज इक्वल टू a की पावर 3 अपॉन a की पावर 2। तो मैंने क्या कहा बेटा, ऊपर जाके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, कितनी आ जाएगी a की पावर 1, मतलब कि a आ जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, a ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का क्या करना बच्चों, स्क्वायर करना। तो अलग अलग पावर तोड़ दो, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 पावर में इंटू वाई की पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 6, एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 6, एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 6। फिर बच्चों 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से कर सकते हैं बेटा 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, 16 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो कंपेयर अगर करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर माइनस के 5, 3 की पावर 2 एड अप हो जाएगी तो 2 की पावर माइनस के 3 आ जाएगा बच्चों, और 2 की पावर माइनस के 3 कह दो, 2 की पावर माइनस के 3, अच्छा एक मिनट 3 की पावर सॉरी 3 की पावर, 3 की पावर माइनस के 3 आ जाएगा। तो माइनस के 3 देख लो बच्चों कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैं आइडेंटिटी के ऊपर बता देता हूँ बच्चों, कुछ क्वेश्चन आइडेंटिटी के ऊपर किस तरह से आ जाते हैं। जैसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे देता है कि एक काम करो सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, आपको स्क्वायर फाइंड करना, सपोज दैट इस तरह से 102 का स्क्वायर फाइंड करना है। तब इसको बेटा या तो 102 का मल्टीपल कर लो, या एक काम ये कर सकते हो 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दो बेटा। तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 100 इंटू 2, इस तरह से कर सकते हो। 100 का स्क्वायर बेटा 4 0 लग जाएंगे, प्लस 2 2 4 आ जाएगा, प्लस के 2 2 4 400 आ जाएगा बेटा।
तो यहां से आ जाएगा बेटा 404, 3 डिजिट तो ये आ गए 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको क्या करना है, सपोज 98 इंटू सपोज 98 इंटू 102, इन दोनों का मल्टीपल करो आप। तो इस तरीके से मल्टीपल भी कर सकते हो डायरेक्ट, या आइडेंटिटी का कैसे यूज कर लोगे बेटा, 100 माइनस के 2 कितना आ जाएगा 98, 100 प्लस के 2 कितना आ जाएगा बेटा 102, इस तरह से लिख दोगे। अब इन दोनों का बेटा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा 1 2 3 4, माइनस के 2 2 4, यहाँ से बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 में से 4 जाएगा बेटा 10 में से 4 जाएगा बच्चों 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 9, 9996। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर कभी कभी कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आता बेटा, यहाँ से जैसे कुछ इस तरह से भी कर लेता, 2 का पॉइंट करके कर लेता आपका, 0.2 का 0.3 का, या पॉइंट में ले चलो, या कहते हैं 6 का क्यूब माइनस के 2 का क्यूब अपॉन 6 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी। तो इसको कैसे लिख देंगे, ऊपर वाले को आइडेंटिटी लगा देंगे, 6 प्लस के 2 सॉरी 6 माइनस के 2 क्या लग जाएगा बेटा 6 माइनस के 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस, और यहाँ आपका प्लस लगाए, ठीक है आप सही है, 6 प्लस के 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के ए बी, मतलब के 2 इंटू 6 कर सकते हैं या 6 इंटू 2 कर सकते हैं, अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस के 6 इंटू 2 प्लस के 2 का स्क्वायर। बेटा आप अगर यहाँ से देखो ये क्वांटिटी सेम है, कितना आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा। इस तरह से कर लेता है। या फिर इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से दे देगा बेटा, 0.03 का क्यूब माइनस के 0.02 का क्यूब अपॉन 0.03 का स्क्वायर प्लस अच्छा एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चों, ये प्लस वाले में जो आता है वो माइनस आता है। एक मिनट में ऊपर करेक्ट कर देता हूँ, है ना, ऊपर करेक्ट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ माइनस आता है और यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है। अब ठीक है, हाँ वैसे आपका 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.03 इंटू 0.02 प्लस 0.02 का स्क्वायर, कुछ ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन आता है और आया हुआ क्वेश्चन है एमयू में आपका। तो आप इसको कैसे ओपन कर दोगे ऊपर वाले को बेटा, अगर आप देखो ऊपर वाला कौन सा है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, ए माइनस के बी इंटू क्या बन जाएगा 0.03 ए माइनस के 0.02 इंटू 0.02 का 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.03 इंटू 0.02 प्लस 0.02 का स्क्वायर अपॉन, अगर आप देखो तो सिमिलर क्वांटिटी है, 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.03 इंटू 0.02 प्लस 0.02 का स्क्वायर। इस तरह से आप कर लोगे बेटा, यहां से ये कट जाएगा, क्या बचेगा 0.03 माइनस 0.02 0.01 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप आइडेंटिटी से जल्दी कर सकते हो आप क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन और मैं बड़ा प्यारा सा बता देता हूं, सपोज दैट x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 4 है, देन x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस तरह से पूछ लेता है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, मैंने क्या बताया, x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, x स्क्वायर प्लस के 1/x का स्क्वायर प्लस के 2 होता। अब आपको दिया क्या, देखो ध्यान से देखो, 4 इसकी जगह प्लेस कर दो, 4 4 जा 16 माइनस के इधर 2 लिया है, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। तो यहां से बन जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 माइनस के 2 कितना बनेगा बच्चों 14, 14 इज द करेक्ट आंसर। या कभी कभी यहीं से आपका ऐसे भी पूछ सकता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, x प्लस 1/x दे दिया, अब इसका क्यूब भी पूछ सकता है, आपका क्यूब करा ले तब भी ठीक है। या तो आपका यहाँ से क्यूब पूछ सकता है, यहाँ से ये भी बोल सकता था, यहाँ से ये भी बोल सकता था, एक्स क्यूब प्लस के 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, एक्स क्यूब प्लस के 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो यहां से क्या लगा देंगे बेटा, x प्लस के 1/x का क्यूब
1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 1/x का क्यूब प्लस के 3x इंटू 1/x ये होता है इंटू एक्स प्लस के 1/x। यहां से सारी वैल्यू रख दो। x प्लस के 1/x की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 4 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 1/x क्यूब को आपको फाइंड करना है प्लस के 3 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों 4, इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों 4, तो एक्स क्यूब प्लस के 1/x क्यूब की वैल्यू कितने आ जाएगी बेटा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस के 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा बच्चों 2 और 6 में से बन जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 5, 52 आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। अच्छा याद रखना अब ये क्यूब मैंने कराया है, अब हो सकता था यहाँ पावर 6 होती, तो एक बार स्क्वायर खोलो और एक बार क्यूब खोलो तब आपका आंसर है 6 हो जाएगा। अगर 3 की मल्टीपल में अगर आ रहा तो क्यूब को खोलना जरूरी है, 2 की मल्टीपल में आ रहा सिर्फ 2 की मल्टीपल में, सिर्फ 3 की मल्टीपल में नहीं, सिर्फ 2 की मल्टीपल में 10 2 4 8 इस तरह से है तब बेटा स्क्वायर खोलना होता, और 3 6 9 कुछ इस तरह से है तब बेटा क्यूब खोलना होता है कि नहीं। तो कुछ इस तरह से आपका एक्सपोनेंट और आइडेंटिटीज पे बेटा क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप अच्छे से, आई होप आपको मजा आया होगा। और अगर और क्वेश्चंस या कुछ भी डाउट वगैरह रहे तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और आपको चीज़ें और प्रोवाइड हो जाएंगी, है कि नहीं। तो नई नई वीडियोस के लिए आप बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।